इस वीडियो में हम लोग किंगडम फंजाई टॉपिक को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का किंगडम फंजाई। पहले एनसीईआरटी की थ्योरी करेंगे, उसके बाद जो नीट में किंगडम फंजाई से नीट में जितने क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व किया जाएगा। तो इस वीडियो में यही मिलने वाला है। इसके बाद जो टॉपिक बच रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के उसको कवर करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। देन स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल, सेल डिवीजन और प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में से कोई एक चैप्टर। ओके, तो जब स्टार्ट करेंगे पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू। चलिए किंगडम फंजाई पे आते हैं। तो हम लोग 5 किंगडम सिस्टम आरएच बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आरएच विटेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम था उसमें से तीसरा किंगडम कर रहे हैं, किंगडम फंजाई। मोनेरा प्रोटिस्टा हो चुका है। तो किंगडम फंजाई के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे मेंबर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मीन्स हो गया कि ये फंजाई यूनिक किंगडम होता है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का। अब हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में ये सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड के लिए या फूड और शेल्टर के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करें। अब वो अदर ऑर्गेनिज्म डेड भी हो सकता है और लिविंग भी हो सकता है। अब ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो फूड और शेल्टर के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करें, वो ऑर्गेनिज्म डेड भी हो सकता है और लिविंग भी हो सकता है। अगर डेड ऑर्गेनिज्म है, अगर डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है तो वो सेप्रोफिटिक होगा, सेप्रोफिटिक होगा। और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है फूड और शेल्टर के लिए तो पैरासिटिक होगा। तो कुल मिला के आप बोल सकते हो फंजाई के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ये हम लोग पीछे देख भी चुके हैं, हेटेरोट्रॉफिक होता है। अब ये अपने मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में, फंजाई की जो मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट होती है उसमें बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी, ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फंजाई का जो हैबिटेट होता है वो एयर में भी ये रह सकते हैं, वाटर में भी रहते हैं, सॉइल में भी रहते हैं, प्लांट और एनिमल के ऊपर भी रहते हैं, फंजाई ग्रो कर जाते हैं। तो फंजाई का जो हैबिटेट है वो मोस्टली या ग्रेट डाइवर्सिफाई होता है, मॉर्फोलॉजी भी ग्रेट डाइवर्सिफाई होता है। मोनेरा का याद करिए, मोनेरा में भी कुछ ऐसा टर्म आया था, उसमें ग्रेट डाइवर्सिटी इन न्यूट्रिशन, मतलब मोस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी अगर पूछा जाएगा तो किंगडम मोनेरा में देखने को मिलता है। मोस्ट या मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी पूछा जाए तो फंजाई में देखने को मिलता है। और नीट में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी फाउंड इन, ऑप्शन दिया फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा, एनिमेलिया। तो ध्यान रखना अगर मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पूछेगा तो किंगडम मोनेरा होता है, और अगर पूछे जाए मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट तो किंगडम फंजाई होगा। अब आपने मॉइस्ट ब्रेड पर फंजाई को ग्रो करते हुए देखा होगा। एंड रोटेंट फ्रूट, जो सड़े गले फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उन पर भी फंजाई इजीली ग्रो कर जाती है। कॉमन मशरूम की सब्जी आपने जरूर खाया होगा। कॉमन मशरूम प्रोटीनेशियस होता है, काफ़ी प्रोटीनेशियस होता है। वहीं पर टोडस्टूल एक ये पॉइजनस फंजाई है। टोडस्टूल और मशरूम में अंतर है, दिखने में दोनों एक जैसे दिखते हैं। टोडस्टूल जो होता है मशरूम होता है, ये प्रोटीनेशियस होता है, ये खाया जाता है, इसकी सब्जी बना के लोग खाते हैं। लेकिन वहीं पे ये जो टोडस्टूल है ये पॉइजनस फंजाई है जिसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं। अब मस्टर्ड की लीव्स जो होती है उस पर वाइट स्पॉट बनता है, तो ये भी एक पैरासिटिक फंगस की वजह से बनता है जिसका नाम है एल्बुगो। कुछ यूनिसेलुलर फंगाई जैसे ईस्ट का यूज ब्रेड और बियर बनाने के लिए किया जाता है। कुछ फंजाई प्लांट और एनिमल में डिजीज भी काज करते हैं, जैसे एक वीट प्लांट में डिजीज होती है वीट रस्ट जो कि पक्सीनिया की वजह से होता है। कुछ फंजाई से एंटीबायोटिक भी बनाया जाता है, तो कौन सी फंजाई से एंटीबायोटिक बनाया जाता है? पेनिसिलियम फंजाई से एंटीबायोटिक बनाया जाता है। फंजाई का अब हैबिटेट यहाँ पे दे रखा है, देखो ग्रेट डाइवर्सिटी इन हैबिटेट। फंजाई का जो हैबिटेट है ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, फंजाई मतलब विश्वव्यापी होते हैं, और एयर, वाटर, सॉयल, एनिमल, प्लांट सभी जगह लगभग फंजाई ग्रो कर जाते हैं, पाए जाते हैं। इनका जो प्रेफरेंस होता है हैबिटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनका प्रेफरेंस होता है कि ग्रो करना प्रेफरेंस करते हैं वार्म और ह्यूमिड प्लेस पे। ऐसा स्थान जहाँ जो गर्म हो और ह्यूमिड हो वहाँ पे फंजाई ग्रो करना प्रेफर करते हैं। अब पूछा गया है कि आप अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो क्यों रखते हो? ताकि हमारे फूड में बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन ना लग पाए, प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन, इसीलिए फूड को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका एक तो ये बनेगा, मोस्ट
मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी इन हैबिटेट अकर इन, तो बताएंगे आप किंगडम फंजाई में होता है ये। दूसरा बनेगा एंटीबायोटिक प्रिपेयर फ्रॉम, एंटीबायोटिक प्रिपेयर फ्रॉम पेनिसिलिन। तीसरा बनेगा वीट रस्ट कॉजिंग फंजाई, कौन सी है, तो वीट रस्ट कॉजिंग फंजाई पक्सिनिया है। ब्रेड एंड बियर प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच फंजाई, तो ईस्ट से ब्रेड और बियर बनाया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है यूनिसेलुलर फंगाई का नाम बता दीजिए, तो यूनिसेलुलर फंजाई का नाम है ईस्ट। वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव ड्यू टू विच फंजाई, तो वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। नाम अगर आपको जानना है तो इसका नाम एल्बुगो होता है, नाम एल्बुगो होता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंगाई, मतलब ऐसा कौन सा फंजाई है जिसको हम ईट करते हैं, तो मशरूम है। पॉइजनस फंजाई का नाम ले सकता है, तो पॉइजनस फंजाई टोडस्टूल होता है। इसको आप अगर बगल में साइड में जगह हो तो लिख सकते हो, टोडस्टूल इज ए पॉइजनस फंजाई, जिसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं, वो चीज़ है ये। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। अच्छा, ये भी आ सकता है कि फंजाई ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, कोल्ड एंड ह्यूमिड प्लेस, कोल्ड प्लेस, कोल्ड एंड वार्म प्लेस। तो आप ध्यान रखना, फंजाई ग्रो करेगा वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पे, क्योंकि वो ऑप्शन दे के कन्फ्यूज कर, अगर आपको नहीं प्रॉपरली याद है, नहीं मेमोराइज है, तो आपको वो कन्फ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो वार्म और ह्यूमिड प्लेस पे ग्रो करेगा फंजाई। अच्छा, फंजाई कॉस्मोपॉलिटन होता है, हाँ फंजाई कॉस्मोपॉलिटन होता है। तो ये कुछ हो गए आपके यहाँ से जो इस तरह से क्वेश्चन पुटअप हो सकते थे। अब आगे देखिए जरा, विद द एक्सेप्शन ऑफ द ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फिलामेंटस। अब इसका थोड़ा सा अर्थ रुक के समझ जाइए जरा। देखिए, ये ऊपर तो बता चुका था एनसीईआरटी ने कि ईस्ट जो होता है ये यूनिसेलुलर फंजाई है, और ये एक्सेप्शन भी है। मतलब जितने फंजाई होते हैं, फंजाई फिलामेंटस होते हैं। मोस्टली फंजाई क्या होते हैं, फंजाई क्या होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। लेकिन ईस्ट एक्सेप्शन है, ईस्ट फिलामेंटस फंजाई नहीं है, एक यूनिसेलुलर फंजाई है। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है। बाकी जितने भी फंजाई हैं वो कैसे हैं, मल्टीसेलुलर और फिलामेंटस है। लेकिन ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होता है। ये फंगस का इन्फेक्शन हो गया, फंजाई का ये एक्सेप्शन हो गया। अब आगे चलते हैं जरा। अब फंजाई देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। तो फंजाई में एक हाइफी स्ट्रक्चर होता है जो कि लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है, थ्रेड लाइक होता है दिखने में। माइसीलियम कैसे बनता है, तो नेटवर्क ऑफ हाइफी को बोलते हैं माइसीलियम। हाइफी के जो जाल होती है उसको बोलते हैं माइसीलियम। अब कुछ हाइफी कंटिन्यूस ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, सम हाइफी आर कंटिन्यूस ट्यूब, और इसमें मल्टी न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म में भरा होता है। कुछ हाइफी कंटिन्यूस ट्यूब फॉर्म्ड होती है, उसमें उसमें मल्टी न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म में फिल्ड होता है। और इस टाइप की हाइफी को बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी, सिनोसिटिक हाइफी। कुछ ऐसे होते हैं अदर हैव सेप्टी और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी। द सेल वाला फंजाई काइटिन की एंड पॉलीसेक्राइड की बनी होती है। फंजाई की जो सेल वाल होती है वो काइटिन और पॉलीसेक्राइड की होती है। अब यहाँ से आपसे तो ये क्वेश्चन ये बना के पूछेगा कि ईस्ट कैसी फंजाई है। ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंजाई, मल्टीसेलुलर फंजाई। तो आप ध्यान रखिएगा, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है। लेकिन ईस्ट फिलामेंटस फंजाई नहीं होती है। बाकी फंजाई फिलामेंटस होती है लेकिन ईस्ट फिलामेंटस नहीं होती है। ईस्ट बस यूनिसेलुलर फंगाई होती है। ओके जी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेट में आया भी है, तो हम लोग जब नेट का क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे आप तो देख लीजिएगा। अब दूसरा है कि हाइफी कैसा होता है, तो हाइफी जो लॉन्ग सिलेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफी बोलते हैं। माइसीलियम कैसे बनता है, तो नेटवर्क ऑफ हाइफी से मिलकर माइसीलियम बनाया जाता है। सिनोसिटिक हाइफी क्या होती है, तो सिनोसिटिक हाइफी क्या होती है, तो ऐसी हाइफी जिसके कंटिन्यूस ट्यूब जो ऐसी हाइफी जिसमें मल्टी न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म हो उसको बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी, सिनोसिटिक हाइफी। फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अब आगे चलते हैं जरा। फंजाई ऊपर जैसे हम लोग देख चुके हैं कि फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं,
मीन्स ये एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट। अच्छा, हेटरोट्रॉफिक में दो मैंने बताया था, एक सेप्रोफाइट और दूसरा पैरासाइट। तो अगर सेप्रोफाइट फंजाई है यानी कि ये फूड को डेड ऑर्गेनिज्म से फूड लेगा। अगर अगले ये लिखा एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट, तो सेप्रोफाइट फंजाई होगा। दोज डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड द पैरासाइट। अगर ये लिविंग प्लांट और एनिमल पर डिपेंड कर रहे हैं फूड के लिए तो वो पैरासिटिक फंजाई होगा। अच्छा, कुछ फंजाई जे दे कैन आल्सो लाइव एज सिम्बियोंट, ये सिम्बियोंट के फॉर्म में भी लाइव करता है फंजाई। जैसे लिखा है कि एसोसिएशन विद द एल्गी एज लाइकेन एंड विद द रूट ऑफ हायर प्लांट एज माइकोराइजा। तो फंगाई का एसोसिएशन एल्गी के साथ एज ए लाइकेन के रूप में होता है, और फंगाई का एसोसिएशन रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ माइकोराइजा के रूप में होता है। ओके, अब फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है वो उसका मेथड देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई वेजिटेटिव मेथड से होता है। वेजिटेटिव में कौन कौन सा है? वेजिटेटिव फर्दर 3 टाइप का है, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और ब्रीडिंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा, कुछ असेक्सुअल स्पोर हैं जिसको भी हम लोग देखेंगे उससे होता है। जैसे आगे नाम भी दिया है कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर। तो ये कुछ कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, ये 3 स्पोर हैं जिससे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सेक्सुअल स्पोर से होता है, जैसे oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। इन स्पोर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में होता है। ये स्पोर के नाम ध्यान रखने हैं, आपको ध्यान याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, ये 3 स्पोर हैं जो कि असेक्सुअल स्पोर हैं। और oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, ये 3 स्पोर हैं जो कि सेक्सुअल स्पोर है। तो अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर हेल्प इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ध्यान रखना कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअल स्पोर, तो कौन सा इसमें से सेक्सुअल स्पोर है? अगर ऐसा करके ऑप्शन दिया जाए तो ये 3 आपको ध्यान रखने हैं, oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, ये तीनों सेक्सुअल स्पोर में आएंगे। बाकी अगर ऊपर जरा आप देखेंगे तो जो फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव के द्वारा किस मेथड से होता है? फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग के द्वारा होता है। तो फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग, इससे फंजाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है। तो ये कम से कम आपको कितने टर्म याद करने हैं? 3 वेजिटेटिव के लिए याद करने हैं, 3 असेक्सुअल के लिए, 3 सेक्सुअल के लिए 9। फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग, oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, टोटल 9 टर्म है। अच्छा, आगे वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड द फ्रूटिंग बॉडी एंड सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप। तो सेक्सुअल साइकिल में, फंजाई के सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और चलिए, तो सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है कितने स्टेप में? सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है 3 स्टेप में। तो इसमें पहला जो स्टेप है वो है प्लाज्मोगेमी, दूसरा है कैरियोगेमी, तीसरा है मेयोसिस इन जाइगोट। प्लाज्मोगेमी में नाम में समझ में आ रहा है कि प्लाज्मो मतलब हो गया प्लाज्मा, गेमी मतलब हो गया फ्यूजन। तो प्लाज्मा का फ्यूजन जब होता है, प्रोटोप्लाज्म का जो फ्यूजन होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। बट किसका प्रोटोप्लाज्म है? 2 मोटाइल गैमीट का प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन अगर हो रहा है, 2 मोटाइल गैमीट के बिटवीन, जो 2 मोटाइल गैमीट के प्रोटोप्लाज्म के बिटवीन फ्यूजन हो रहा है तो प्लाज्मोगेमी, या अथवा 2 नॉन मोटाइल गैमीट के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन भी प्लाज्मोगेमी होगा। कैरियोगेमी, कैरियो मतलब हो गया न्यूक्लियाई और गेमी मतलब हो गया फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई तो कैरियोगेमी। अब जाइगोट, जाइगोट चूंकि डिप्लॉयड सेल है तो जाइगोट में जब मियोसिस होगी तो हैप्लॉयड सेल यानी कि हैप्लॉयड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने बता रखा है कि व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली,
तो जब फंगस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसमें क्या होता है कि दो हैप्लॉइड हाइफी के बिटवीन मेटिंग होती है, यानी कि दो हैप्लॉइड हाइफी पास पास आते हैं और फ्यूज कर जाते हैं, कम टुगेदर, दो हैप्लॉइड हाइफी कम टुगेदर एंड फ्यूज, पास पास आएंगे दो हैप्लॉइड हाइफी और फिर फ्यूज कर जाएंगे। कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जिनमें दो हैप्लॉइड सेल के बिटवीन फ्यूजन होता है और दो हैप्लॉइड सेल फ्यूज करके एक डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन कर लेती हैं, ये तो भी नॉर्मल चीज़ हो गई। लेकिन कुछ एक्सेप्शन टाइप हैं, कुछ अदर फंजाई ऐसी हैं जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स, यानी ये जो फंजाई हैं एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें डाई कैरियोटिक स्टेज देखने को मिलता है। डाई कैरियोटिक स्टेज मतलब क्या हो गया, ये एक सेल में दो कोशिका, कैरियो मतलब न्यूक्लियस की बात हो रही है, कैरियो मतलब न्यूक्लियस और डाई मतलब दो, तो दो न्यूक्लियस स्टेज देखने को मिलती हैं सिंगल सेल में। एक सिंगल सेल में दो न्यूक्लियाई, आगे लिखा भी है 2 न्यूक्लियाई पर सेल, मतलब एक सेल में दो न्यूक्लियाई होता है, यानी कि n+n स्टेज होती है, 2 स्टेज होती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डाई कैरियन। चूंकि एक सेल में दो न्यूक्लियाई है तो डाई मतलब दो, कैरियन मतलब न्यूक्लियाई, तो डाई कैरियन फेज आ गया, डाई कैरियन स्टेज आ गया, और इस फेज को बोलते हैं डाई कैरियो फेज। तो डाई कैरियो फेज किस फंगाई में देखने को मिलेगी, किस फंगस में देखने को मिलेगा, तो एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज में देखने को डाई कैरियो फेज देखने को मिलता है। एंड इसके बाद लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई, इसके बाद क्या होता है कि पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करके सेल जो सेल होती है वो डिप्लॉयड बन जाती है। फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉयड स्पोर। अब यहाँ पे जो फंगस है वो बनाता है फ्रूटिंग बॉडी जिसमें रिडक्शन डिवीजन मीन्स मियोसिस होता है, और इस फंजाई के फ्रूटिंग बॉडी में जब रिडक्शन डिवीजन हो गया तो किसका फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉयड स्पोर का एक फॉर्मेशन, हैप्लॉयड स्पोर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब आगे अब दूसरी बात करेंगे, फंजाई का जो किंगडम फंजाई है उसको कई क्लास में डिवाइड किया गया है, बट यहाँ पे हम लोग 4 क्लास की ही बात करेंगे। लेकिन किसके बेसिस पे, देखो किंगडम फंजाई को वेरियस क्लास में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। ये 3 थिंग्स हैं, 3 चीज़ें हैं जिनके आधार पे किंगडम फंजाई को वेरियस क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, पहला तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, तीसरा फ्रूटिंग बॉडी। इनके बेसिस पे किंगडम फंजाई को हम देखेंगे। पहला क्लास फाइकोमास्टीज, उसके बाद देखेंगे बेसिडियोमास्टीज, देन डिड्रोमास्टीज, फाइकोमास्टीज, एस्कोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज और डिड्रोमास्टीज। ये 4 क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। होते और क्लास हैं बट यहाँ पे हमको सिर्फ 4 ही क्लास डिस्कस करने हैं। फाइकोमास्टीज पहले देख लेते हैं, पहले आप फाइकोमास्टीज के मेंबर देख लीजिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। फाइकोमास्टीज में आपका एक है म्यूकर, तो अभी तो सिर्फ म्यूकर ही इसमें है, ठीक है। बाकी जो स्पैजिलस और एगरिकस दिख रहे हैं वो आगे आएंगे अभी तब। तो म्यूकर आपको स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है, ये जो आपका दिख रहा है ये दिख रहा है म्यूकर, सबसे ऊपर वाला फिगर ये वाला ये म्यूकर है, ठीक है। अब जरा इस पे देखिए, फाइकोमास्टीज क्लास जो है फंजाई का, जो फाइकोमास्टीज क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट के होते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट, उनका जो हैबिटेट होता है एक्वेटिक हैबिटेट होता है। इसके साथ साथ वो डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस आर एज ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में रहते हैं। मीन्स फाइकोमास्टीज के मेंबर एक्वेटिक हैबिटेट में डिकेइंग वुड पे, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट मतलब ऐसी वुड, ऐसी लकड़ी जो सड़ गई हो और वो मॉइस्ट वहाँ पे हो, नमी हो, वहाँ पे मॉइस्ट बनी हुई हो, वहाँ पे फंजाई फाइकोमास्टीज के मेंबर ग्रो करते हैं। डैम्प प्लेस पे ग्रो करते हैं और ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में ये रहते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये होता है,
पैरासाइट में भी फर्दर 2 टाइप का होता है, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो फूड, पहली बात तो पैरासाइट मतलब फूड और शेल्टर के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेगा ही करेगा, ये तो पैरासाइट हो गया। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब वो जो फूड और शेल्टर के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है, जो पैरासाइट है वो उस ऑर्गेनिज्म के बिना रह ही नहीं पाएगा, मतलब अगर वो ऑर्गेनिज्म खत्म तो ये पैरासाइट भी खत्म। तो इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। और ऑब्लिगेट पैरासाइट किस पे? प्लांट के ऊपर। हाँ, प्लांट खत्म तो ये फंगस भी खत्म, ये फंजाई भी खत्म, इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब फाइकोमास्टीज के जो मेंबर का जो माइसीलियम होता है वो असेप्टेट और सिनोसिटिक होता है, असेप्टेट और सिनोसिटिक होता है। इसमें रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर, मोटाइल जू स्पोर से होता है और नॉन मोटाइल एप्लाइनोस्पोर से होता है। ये ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए फाइकोमास्टीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस स्पोर से होता है, तो फाइकोमास्टीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जू स्पोर, जो कि मोटाइल असेक्सुअल जो स्पोर है, असेक्सुअल स्पोर है, उसका नाम है जू स्पोर। और नॉन मोटाइल असेक्सुअल स्पोर अप्लाइनोस्पोर है। तो ये 2 असेक्सुअल स्पोर के नाम ध्यान रखने हैं। अब ये जो जू स्पोर और अप्लाइनोस्पोर है, ये स्पोर एंडोजेनिसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में। दीज स्पोर आर एंडोजेनिसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। ये जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट। अब जाइगोस्पोर 2 गैमेट के बिटवीन जब फ्यूजन होता है तो उससे बनता है ये जाइगोस्पोर। तो जाइगोस्पोर, अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात हो गई है, तो 2 गैमेट के फ्यूजन से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? जाइगोस्पोर बनता है। अब ये जो 2 गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, इन 2 गैमेट की साइज मार्फोलॉजी सिमिलर भी हो सकती है, दोनों गैमेट की जो मार्फोलॉजी है वो डिसिमिलर भी हो सकती है। अगर दोनों गैमेट की सिमिलर साइज है, मार्फोलॉजी सिमिलर है, तो उसको बोलते हैं आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन, और डिसिमिलर है तो उसको बोलते हैं एनाइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर डिसिमिलर के साथ साथ एक मोटाइल है और एक नॉन मोटाइल है तो उसको बोलते हैं ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फाइकोमास्टीज के मेंबर्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर, मोटाइल जू स्पोर और नॉन मोटाइल अप्लाइनोस्पोर से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 गैमेट के फ्यूजन से जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस तीनों देखने को मिलेगा। आइसोगैमस में दोनों गैमेट की जो मार्फोलॉजी है वो सिमिलर होगी, नाम से ये पता चल रहा है। आइसो मतलब सिमिलर, गैमस मतलब गैमेट, सिमिलर मार्फोलॉजी वाले गैमेट आइसोगैमस। एनआई मतलब, एनाइसो मतलब डिसिमिलर, गैमस मतलब गैमेट, डिसिमिलर गैमेट मतलब डिसिमिलर जो गैमेट है वो एनाइसोगैमस हो गए। तो ये बात, अब एग्जाम्पल को दिया है फाइकोमास्टीज का। म्यूकर आपने फिगर में देखा ही। राइजोपस ब्रेड माउल्ड है। एल्बुगो जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, एल्बुगो एक पैरासिटिक फंगस है मस्टर्ड में, जस्ट ऊपर हमने देखा था मस्टर्ड पे जो व्हाइट स्पॉट बन जाता है एक पैरासिटिक फंगस से बनता है, तो यही है एल्बुगो, इसी एल्बुगो की वजह से बनता है। तो म्यूकर, राइजोपस और एल्बुगो, ये 3 ध्यान रखना, ये फाइकोमास्टीज के एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं सेकेंड क्लास एस्कोमास्टीज पर। अब एस्कोमास्टीज का ये दे रखा है बी वाला आपका जो दिया है वो है आपका एस्परजिलस। तो एस्परजिलस आपका एस्कोमास्टीज का मेंबर हो जाएगा। अब जरा इसका देखते हैं, हैबिटेट और प्रोडक्शन एग्जाम्पल, ये 3 चीज़ देखनी है और इसका स्ट्रक्चर। तो कॉमनली एस्कोमास्टीज को बोलते हैं सैक फंजाई। इसको क्या कॉमनली इसको क्या बोलते हैं? सैक फंजाई बोलते हैं। एस्कोमास्टीज मोस्टली ये मल्टीसेलुलर होता है, मोस्टली मल्टीसेलुलर, जैसे कि पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक प्रिपेयर किया जाता है। रेयरली यूनिसेलुलर होता है, एक्चुअली में एक ही फंजाई है जो कि एस्कोमास्टीज से बिलोंग करता है, जो यूनिसेलुलर फंजाई है, ईस्ट। इसको ईस्ट का साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसीज। ये सेप्रोफिटिक होता है। एस्कोमास्टीज के जो मेंबर्स होते हैं सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब फूड के लिए डेड मैटर पे डिपेंड करेंगे, यानी कि अपना फूड डेड सब्सटेंस से लेंगे। डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर का मतलब जो ब्रेक डाउन करते हैं, किसको ब्रेक डाउन करते हैं?
जो सड़ी गली चीज़ें हैं, जो डेड मैटर हैं, जैसे जो लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल है, वो जब डेड कर जाते हैं तो डेड करने के बाद उनको ब्रेक करने के लिए डिकम्पोजर का काम पड़ता है। डिकम्पोजर उनको ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर देते हैं, तो वो डिकम्पोजर होते हैं। तो डिकम्पोजर आपका ये एस्कोमाइस्टीज के जो मेंबर होते हैं डिकम्पोजर भी होते हैं। तीसरा पैरासिटिक, तो पैरासिटिक तो फंजाई होता ही है। और कैप्रोफिलस, कैप्रोफिलस मतलब ऐसे फंजाई जो डंग पर ग्रो करते हैं, गोबर में ग्रो करते हैं, गोबर के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, उसको बोलते हैं कैप्रोफिलस फंजाई। तो कैप्रोफिलस फंजाई कौन सा हो जाएगा? इसको माइसीटीज के मेंबर जो होते हैं ये कैप्रोफिलस भी होते हैं। इसकी माइसीलियम, एस्कोमाइस्टीज का जो माइसीलियम होता है सेप्टेट और ब्रांच और सेप्टेट होता है, जबकि फाइकोमाइस्टीज का असेप्टेट और सिनोसिटिक था। इसका माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच है। आगे अब इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एस्कोमाइस्टीज में रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल स्पोर से होता है, और असेक्सुअल स्पोर का नाम है कोनिडिया। असेक्सुअल स्पोर आर्कोनिडिया ये प्रोड्यूस होता है एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम, जिसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। तो कोनिडियोफोर में कोनिडिया डेवलप हो रहा है, कोनिडिया प्रोड्यूस हो रहा है, और वो भी एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम ना प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड द कोनिडियोफोर। अब कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। अब कोनिडिया जो असेक्सुअल स्पोर है, ये जर्मिनेट करके एक माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। अब सेक्सुअल की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल स्पोर से होता है, जिसको बोलते हैं एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर प्रोड्यूस एंडोजेनियसली इन सैक लाइक स्काई। तो ये सैक लाइक स्काई में एस्कोस्पोर एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होता है। दीज स्काई अरेंज इन द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड स्कोकार्प। एग्जाम्पल की बात करें तो एस्कोमाइस्टीज में आता है एस्परजिलस। एस्परजिलस फिगर में आप देख लीजिए, एस्परजिलस का फिगर ये रहा। एस्परजिलस किधर गया? ये है, जैसे कि शुरू में मैंने दिखा दिया था एस्परजिलस। अब नेक्स्ट है आपका क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। अच्छा, न्यूरोस्पोरा को ये मोस्टली जो न्यूरोस्पोरा फंगस है ये बायोकेमिकल और जेनेटिकल वर्क में इसका यूज ज़्यादा किया जाता है। बायोकेमिकल जेनेटिकल जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें न्यूरोस्पोरा का यूज किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है। मेनी मेंबर लाइक मोरल्स, ट्रफल्स इडिबल एंड कंसिडर डेलिशियस। मतलब इनके जो मेंबर्स हैं जैसे मोरल्स हो गए, ट्रफल्स हो गए, ये सब क्या होते हैं? इडिबल्स होते हैं, मतलब खाए जाते हैं। ये तो हो गया एस्कोमाइस्टीज की बात। अब थर्ड क्लास है फंजाई का बेसिडियोमाइस्टीज। अच्छा, ध्यान रखिए किसके बेसिस पे हम लोग ये डिवाइड किए हैं। शुरू में 3 चीज़ें थी। एक तो माइसीलियम, मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेसिस पे, सेकंड था मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, और थर्ड था फ्रूटिंग बॉडी। ये 3 चीज़ों के बेसिस पे हम लोगों ने फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज और ड्यूट्रोमाइस्टीज पढ़ने हैं। अब थर्ड क्लास में आते हैं बेसिडियोमाइस्टीज पे। बेसिडियोमाइस्टीज पहले तो हैबिटेट की बात कर लेते हैं। अच्छा, पहले कॉमनली इसको क्या बोलते हैं? बेसिडियोमाइस्टीज कॉमनली नोन फॉर्म बेसिडियोमाइस्टीज आर मशरूम्स ब्रैकेट फंजाई आर पफबाल्स। तो मशरूम आपको पता है, जस्ट ऊपर आया था। मशरूम एक प्रोटीनेशियस फंगाई है, इसको लोग सब्जी के रूप में सब्जी बना के इसको खाते हैं, ठीक है। तो ये मशरूम जो हो गए प्रोटीनेशियस फंगस फंजाई होता है। दे ग्रो, ये कहाँ पे ग्रो करता है? इसका हैबिटेट क्या है? सॉइल में भी ग्रो करता है, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी एज ए पैरासाइट दैट इज द रस्ट एंड स्मट। जैसे पक्सीनिया जो होता है वो रस्ट और स्मट काज करता है। रस्ट किस में रस्ट काज करता है ये भी ध्यान रखना है। वीट रस्ट जो होता है वो पक्सीनिया की वजह से होता है। नीचे आपका ये दिया है, लेकिन इन्होंने ऊपर देखो, एनसीईआरटी ने ऊपर बताया था कि वीट रस्ट फंगस, नाम वहाँ पे पक्सीनिया दिया था। तो पक्सीनिया किस क्लास का मेंबर है? बेसिडियोमाइस्टीज का मेंबर है। तो ये बात ध्यान में रखना है। इसका माइसीलियम, चूंकि माइसीलियम के मार्फोलॉजी के बेसिस पे हम लोग क्लास पढ़ ही रहे हैं, तो इसका जो माइसीलियम होता है ये भी ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है, लाइक जैसे एस्कोमाइस्टीज का था, वही ब्रांच और सेप्टेट था। लेकिन फाइकोमाइस्टीज का क्या था? असेप्टेट और सिनोसिटिक था। अब इसमें भी रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें असेक्सुअल स्पोर जनरली नहीं होते हैं, नॉट फाउंड। लेकिन
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, ये चीज़ कॉमन है वेजिटेबल में। सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होते हैं ब्लड, लेकिन प्लाज्मोगेमी होती है, मतलब दो वेजिटेटिव सेल्स या दो सोमेटिक सेल के बिटवीन फ्यूजन होता है। दो वेजिटेटिव सेल, दो सोमेटिक सेल के जो डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं या जो दो डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं उनके बिटवीन फ्यूजन होता है, तो ये तो प्लाज्मोगेमी मतलब होती है। सेक्स ऑर्गन तो एब्सेंट, लेकिन प्लाज्मोगेमी बेसिडोमास्टीज में होती है। अच्छा, अभी जस्ट हम लोग देखे थे बेसिडियोमास्टीज में और एस्कोमास्टीज में, इन दोनों में क्या देखने को मिला था? डाइकैरियोफेज, मतलब 2 न्यूक्लियाई पर सेल। तो वही बता रखा है, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव्स टू द बेसिडियम। तो जो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बना वही आपका क्या देगा? बेसिडियम। अच्छा, डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर कैसे बना? प्लाज्मोगेमी से। किसके बिटवीन प्लाज्मोगेमी हुई? दो वेजिटेटिव या दो सोमेटिक सेल का जो डिफरेंट स्ट्रेन था या जो जीनोटाइप था उसके बिटवीन फ्यूजन हुआ, तो क्या बना? डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। और ये डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर जो है क्या दिया? बेसिडियम फॉर्म कर दिया। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोडक्शन, बेसिडियम एंड प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर। तो कैरियोगेमी और मियोसिस ये बेसिडियम में होती है, और बेसिडियम में कैरियोगेमी और मियोसिस हो जाएगी तो 4 बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है बेसिडियम पर एंड बेसिडिया आर अरेंज इन द फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड द बेसिडियोकार्प। तो ये ध्यान रखना है। सेक्स ऑर्गन किस फंजाई में एब्सेंट है? बेसिडियोमास्टीज में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। असेक्सुअल स्पोर भी एब्सेंट है। देखो, सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट है, असेक्सुअल स्पोर भी जनरली नहीं होते हैं। तो ये बेसिडियोमास्टीज, इसके बारे में ध्यान रख। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, तो एगेरिकस जिसको मशरूम बोलते हैं, अस्टिलागो स्मट पक्सिनिया रस्ट फंगस होता है। तो अस्टिलागो स्मट डिजीज काज करता है पक्सिनिया रस्ट। वीट रस्ट अभी हम लोग देखे थे पक्सिनिया से होता है, ठीक है। अस्टिलागो जो है ये स्मट काज करता है, एगेरिकस मशरूम जिसको खाया जाता है। तो अब लास्ट क्लास है बेसिडियोमास्टीज के बाद जो फंजाई का चौथा क्लास है ड्यूट्रोमास्टीज, इसको देखते हैं। उसके बाद फंजाई खत्म हो जाएगी, देन हम लोग प्लांटी की बात करते हैं। अब ड्यूट्रोमास्टीज में, अच्छा, इसको कॉमनली ड्यूट्रोमास्टीज को कॉमनली बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों? क्योंकि इसमें असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज तो नोन है। इस फंजाई का असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ये नोन है, लेकिन इसका सेक्सुअल फॉर्म अभी तक नहीं डिस्कवर्ड किया गया है। सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दीज फंजाई डिस्कवर्ड, दे मूव इनटू क्लास देयर राइट बिलोंग टू। जब इसका सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर्ड हो जाएगा तो फिर ड्यूट्रोमास्टीज को राइट क्लास में रख दिया जाएगा, ठीक है। अभी तक इसमें ये फॉर्म डिस्कवर्ड नहीं है। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given the name and placed under the deuteromastitis, and sexual stage another and placed under the another class। मतलब जब sexual stage आ जाएगी तो फिर इसको हो सकता है another class में रख दिया जाए, ठीक है। Later, when the linkage were established, the fungi were correctly identify and move out of the ड्यूट्रोमास्टीज। वही बता रहा है कि इसको हो सकता है जब इसका आइडेंटिफाई हो जाए, इस फंजाई का करेक्टली सेक्सुअल फॉर्म आइडेंटिफाई हो जाए, इसको किसी और क्लास में मूव ऑन कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है। Once a perfect sexual stage of member of the deuteromastes were discovered, they were moved ascomastes and basidiomastes। ड्यूट्रोमास्टीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय द असेक्सुअल स्पोर नोन एज द कोनिडिया। तो चूंकि ड्यूट्रोमास्टीज में सिर्फ असेक्सुअल स्पोर है, तो असेक्सुअल स्पोर कौन सा है? कोनिडिया है। माइसीलियम इसका कैसा होता है? सेप्टेट और ब्रांच होता है। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो सेप्रोफाइट और पैरासाइट होते हैं। लार्ज नंबर में ये डिकम्पोजर भी होते हैं, डिकम्पोजर ऑफ लेटर एंड मिनरल साइक्लिंग में भी हेल्प करते हैं। अल्टरनेरिया, कोल्यूटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ये 3 ऐसे हैं जो कि ड्यूट्रोमास्टीज से बिलोंग करते हैं। ये 3 एग्जाम्पल एटलीस्ट आपको ध्यान रखने हैं ड्यूट्रोमास्टीज के। अब किंगडम फंजाई टॉपिक तो फंजाई का एनसीईआरटी से हो चुका है। अब जितने भी नीट में क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। नीट 2019 का क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहला ही आपका दिया है ईस्ट है फिलामेंटस, ये एक्सेप्शन, फंजाई फिलामेंटस होती है लेकिन ईस्ट फिलामेंटस नहीं होता है, ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है, फिलामेंटस नहीं होता है। तो यही तो ये गलत हो गया, पहला ही इनकरेक्ट है तो पहला ही करेक्ट है। मोरल एंड ट्रफल आर एडिबल एंड डिलीशियस, सही बात है, मोरल ट्रफल एडिबल होते हैं। क्लेविसेप्स ए सोर्स ऑफ मेनी एल्कोलॉइड एंड एलएसडी, ये भी करेक्ट है। कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनिसली एंड एस्कोस्पोर एंडोजेनिसली, तो कोनिडिया एक असेक्सुअल स्पोर है जो कि एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस होता है और एस्कोस्पोर एंडोजेनिसली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो 76 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 77 पे आते हैं, जरा मैच करवाना है कॉलम 1 से कॉलम 2 को। सेप्रोफिटिक किस में जाएगा, जरा देखिए तो कॉलम 2 में सेप्रोफिटिक का मतलब अगर ऑर्गेनिज्म डेड मैटर पे डिपेंड कर रहा है फूड के लिए तो सेप्रोफिटिक एनिमल हो जाएगा। तो कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, डिसिम्बियोटिक एसोसिएशन नहीं है, सेप्रोफिटिक बनेगा। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो ये तो डिकम्पोजर हो गया। लिविंग ऑन द प्लांट एंड एनिमल, ओके। देखो डीकम्पोजिशन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक मैटर का जो डेड ऑर्गेनिक मैटर उसका डीकम्पोजिशन जो करेगा एक्चुअली में डीकम्पोज होता है, सही बात है, लेकिन वो सेप्रोफिटिक होता है। अगर मैं ये बात करूँ हेट्रोट्रॉफिक में कौन होगा, सेप्रोफिटिक होगा कि पैरासिटिक होगा, तो सेप्रोफिटिक हो जाएगा ये, क्योंकि ये डेड मैटर पे डिपेंड कर रहा है फूड के लिए। तो जब वो फूड ले, जब डेड ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज करके ही तो फूड लेगा, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देगा, तो इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन, जो कि सेप्रोफाइट करता है। अब नेक्स्ट पैरासाइट, पैरासाइट मतलब फोटोशेल्टर के लिए लिविंग प्लांट और एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है जो ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं पैरासिटिक। तो पैरासिटिक आपका लिविंग ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल, मतलब डिपेंड ऑन, यहाँ पर होना चाहिए था डिपेंड ऑन, या सही है लिविंग ऑन लिविंग प्लांट और एनिमल, तो ये पैरासाइट हो जाएगा, यानी कि बी का थर्ड। लाइकेन जो होता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी और फंजाई, तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन जो एल्गी और फंजाई के बिटवीन होता है उसको बोलते हैं लाइकेन, और सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई ऑफ फंजाई विथ हायर प्लांट के साथ उसको बोलते हैं माइकोराइजा। तो ये आपका हो गया। अब मैचिंग कौन सा आ रहा है, ए का सेकंड आ रहा है, बी का थर्ड आ रहा है, देखना पड़ेगा जरा ऑप्शन, ए का सेकंड बी का थर्ड, आई थिंक पहला ही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट, कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है इन चारों में से। तो सैक्रोमाइसीज ईस्ट, यही तो प्रोकैरियोट नहीं है, क्योंकि ये फंजाई है, फंजाई जितने होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, तो ये आपका यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक नहीं है। बाकी माइकोबैक्टीरियम एक आची बैक्टीरिया है, तो ये तो आपका प्रोकैरियोट हुआ। नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट हुआ। ऑसिलेटोरिया साइनोबैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट हुआ। तो वो आपका 78 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। ये सैक्रोमाइसीज प्रोकैरियोट नहीं बल्कि ये कि यूनिसेलुलर फंजाई होती है, जो कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। 78 के बाद आते हैं 79 पे। 79, आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजेनिसली इन, तो स्पोर प्रोड्यूस एक्सोजेनिसली ये होता है आपका बेसिडियोमाइस्टीज में। अब बेसिडियोमाइस्टीज का कौन सा मेंबर है, न्यूरोस्पोरा, अल्टरनेरिया, न्यूरोस्पोरा तो आपका आ जाएगा किसका, न्यूरोस्पोरा, सैक्रोमाइसीज, अल्टरनेरिया, एगेरिकस, और ये चार दे रखे हैं। तो इसमें अगर हम न्यूरोस्पोरा देखें तो न्यूरोस्पोरा आपका, न्यूरोस्पोरा और सैक्रोमाइसीज ये दोनों तो आपके हो जाएंगे एस्कोमास्टीज के मेंबर। अब एस्कोमास्टीज में एस्कोस्पोर बनता है, एस्कोमास्टीज में एस्कोस्पोर बनता है और एंडोजेनिसली फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनता है, तो ये दोनों तो तुरंत कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्सुअल स्पोर होता है एस्कोमास्टीज के मेंबर में वो एस्कोस्पोर होता है, और एस्कोस्पोर एंडोजेनिसली बनता है फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। अल्टरनेरिया ड्यूट्रोमास्टीज का मेंबर है, तो अल्टरनेरिया की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर होता ही नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक डिस्कवर्ड ही नहीं हुआ है, तो ये तो तुरंत रूल आउट करिए। बचा एगेरिकस, तो यही होगा कि एगेरिकस बेसिडियोमास्टीज का मेंबर है, और बेसिडियोमास्टीज में जो
बेसिडियोस्पोर होता है वो एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस होता है, एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस होता है। तो ये आपका एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस होता है स्पोर एगेरिकस का, क्योंकि ये बेसिडियोमाइस्टिस का मेंबर है, इसमें बेसिडियोस्पोर होता है जो कि एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस। चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। 79 के बाद आते हैं 80 पर। कौन सा रॉन्ग है फंजाई के लिए? फंजाई यूकेरियोटिक होती है, सही है। फंजाई में प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, नहीं प्योरली सेलुलोजिक नहीं, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड की सेल वॉल होती है, तो ये तो अभी गलत है। आगे देख लेते हैं। दे आर हेटरोट्रॉफिक, सही बात है। फंजाई के जितने भी मेंबर होते हैं हेटरोट्रॉफिक मेंबर होते हैं। एक्चुअली में यूनिक किंगडम है फंजाई हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का। ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं, ये भी सही है। यूनिसेलुलर ईस्ट होता है, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, फिलामेंटस नहीं होता है, ये वर्ड को ध्यान रखना। और जबकि मल्टीसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर फंजाई होता ही होता है, मोस्टली फंजाई मल्टीसेलुलर होते ही होते हैं, तो ये भी सही है। गलत कौन सा है? तो गलत आपका ये सेकंड वाला है, प्योरली सेलुलोजिक नहीं बल्कि काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड की सेलुलोजिक, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड की सेल वॉल होती है फंजाई की। तो 80 का बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 81, विच मतलब फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? फिर से रॉन्ग, चलिए खैर कोई नहीं, रॉन्ग ही ढूंढते हैं, बार बार रॉन्ग ही ढूंढवा रहा है, क्या बात है, ठीक है। यू बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया बोलेंगे, पहला ही रॉन्ग है। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। खैर चलिए, अब ये किंगडम मोनेरा हम लोग डिस्कस जब कर रहे थे वहाँ पे हम लोग को देखा था, आर्ची बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया बोलते हैं, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। फाइकोमास्टिज को एल्गल फंजाई, सही बात है, इसको एनसीईआरटी में अलग से लिख लीजिएगा। फाइकोमास्टिज को कॉमनली एल्गल फंजाई बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया को कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। गोल्डन एल्गी और इसको डेसिमिड बोलते हैं। तो ये तीनों सही हैं। 81 का ए ही आपका इनकरेक्ट है या रॉन्ग है, तो रॉन्ग हमको पहचानना, तो रॉन्ग हमने पहचान लिया। 82, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई। तो सेल वॉल फिर से रिपीट क्वेश्चन है, तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड की होती है, तो मेजर कंपोनेंट सेल वॉल मोस्ट फंजाई का तो काइटिन हो जाएगा। 82 का सी। नेक्स्ट है अपना 83, 2015 में आया है, नीट 2015। इम्परफेक्ट फंजाई, तो इम्परफेक्ट फंडाई विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग टू ड्यूट्रोमाइस्टीज। ड्यूट्रोमाइस्टीज के जो मेंबर होते हैं, चूंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब तक नहीं डिस्कवर्ड हो पाया है, सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव फेज नोन है, इसीलिए इस फंजाई को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। और इनके जो मेंबर होते हैं वो डिकम्पोजर का काम करते हैं, मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, तो कुल मिला के आपका ड्यूट्रोमाइस्टीज करेक्ट हो जाएगा। 83 का सी आ जाएगा। सीधे एनसीईआरटी की सब हर एक लाइन है, जस्ट अब हम लोग एनसीईआरटी करके ऊपर आए हैं, तो इजीली आप लोग पकड़ भी रहे होंगे। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होता है इसमें? फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट, पता नहीं फंजाई से रॉन्ग स्टेटमेंट कुछ ज़्यादा ही ढूंढवा रहा है। ठीक, मोरल एंड ट्रफल आर पॉइजनस मशरूम, नहीं, एडिबल होते हैं, डिलीशियस होते हैं, बड़े चाव से लोग खाते हैं मोरल और ट्रफल को, तो पॉइजनस तो नहीं, पॉइजनस टोड स्टूल होता है। ओके, तो पहला तो रॉन्ग नहीं, पहला ही रॉन्ग है, पहला ही रॉन्ग है। पॉइजनस मशरूम थोड़ी नहीं होता है, ये तो एडिबल होता है, डिलीशियस होता है, तो पहला ही रंग है। 84 का ए आपका हो जाएगा। बाकी खैर और चेक कर लेते हैं। ईस्ट इज यूनिसेलुलर, सही बात है। यूजफुल इन द फर्मेंटेशन, हाँ फर्मेंटेशन से ब्रेड और बियर बनाया जाता है ना, तो उसमें ईस्ट का यूज किया जाता है, तो ये तो सही है। पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर फंजाई होता है, प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स ये भी सही है। पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक बनाया जाता है, पेनिसिलियम एक मल्टीसेलुलर फंजाई है। न्यूरोस्पोरा को बायोकेमिकल जेनेटिक्स की स्टडी में यूज किया जाता है, ये भी सही है। तो 84 का ए ही गलत है। चलिए नेक्स्ट 85, 85 थोड़ा सा 2015 अच्छा क्वेश्चन है, मीन्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनडायरेक्टली इन्होंने, अब पहले क्वेश्चन आया जो करेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट ढूंढो, इन चारों में से करेक्ट कौन सा है 85 में। चलिए देखते हैं जरा। पहला दिया है कि म्यूकर, म्यूकर पहली बात तो यहाँ ये स्कोमास्टिस का नहीं मेंबर है, म्यूकर आपका फाइकोमास्टिस का मेंबर है, कट कर दो तुरंत। एगेरिगस बेस्टिजियोमास्टिस का मेंबर है, ये सही बात है। एगेरिकस बेस्टिजियोमास्टिस का मेंबर है, और ये बोल रहा है कि एगेरिकस एक पैरासिटिक फंगस है, नहीं एगेरिकस, एगेरिकस बेस्टिजियोमास्टिस का मेंबर नहीं, सॉरी वेरी सॉरी, एगेरिकस जो होता ना वो आपका एस्कोमास्टिस का मेंबर है। एस्परजिलस जो है आपका बेस्टिजियोमास्टिस का मेंबर है, तो यहाँ से आपका ये जो टर्म दे रखा है एगेरिकस बेस्टिजियोमास्टिस, तो यहाँ से गलत हो जा रहा है। फिर फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा असेप्टेट माइसिलियम एंड बेसिडियोमास्टिस, खैर अभी इसमें रुक जाइए, मान लीजिए ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा है, तो आगे देख लेते हैं। अल्टरनेरिया
ड्यूट्रोमास्टिस का मेंबर है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीधे से आप पकड़ रहे हो और चेक ही नहीं करना है। ड्यूट्रोमास्टिस में एल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम ना, और ये ट्राइकोडर्मा ये आते हैं। अच्छा, ट्राइकोडर्मा जो आता है उसी की वजह से रिंगवर्म भी कॉज होता है। ठीक है, खैर चलिए छोड़िए। अभी हम लोग ह्यूमनल डिजीज में 12th में कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप पढ़ोगे जब 12th में जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोफाइटान, 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 तो इससे रिंगवर्म काज होता है। खैर छोड़ दिए उसको, छोड़िए। अभी ध्यान रखिए कि ये वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, 85 का डी। चलिए 85 के बाद हम लोग चलते हैं 86। 2014 में था। विच आर द फॉलोइंग फंजाई कंटेन द हेलुसिनोजन। इसको आपको साइड में एक्स्ट्रा पॉइंट करके एनसीईआरटी में नोट करना है, फंजाई के साइड में जहाँ पे जगह है कि जो फंजाई हेलुसिनोजन काज करती है उस फंजाई का नाम है एमानीटा मस्कैरिया। तो एमानीटा मस्कैरिया ये हेलुसिनोजन काज करती है। अब ये हेलुसिनोजन क्या होता है? हेलुसिनोजेंस। तो हेलुसिनोजेंस मतलब जैसे जो मादक पदार्थ होते हैं, जैसे कि जो एल्कलॉइड या जैसे मान लीजिए हीरोइन हो गया। ठीक है, तो मतलब जो भी ड्रिंक करने वाले पर्सन है, जो ड्रग लेने वाले बंदे हैं, वो लोग जब ज़्यादा ही ड्रग टेकअप कंज्यूम कर लेते हैं तो फिर उनको ऐसा लगता है कि हम सबसे बड़े महान महापुरुष हैं, और फिर उनको लगता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं। उनको ऐसी फीलिंग होती है, स्यूडो फीलिंग ऐसी आती है। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हेलुसिनोजन। मतलब न्यूरॉन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा उनका, पूरा एकदम न्यूरॉन इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, उनको लगता है कि बस हम ही सबसे बड़े जो हैं, सब कुछ हम ही हैं दुनिया में, हमारे सामने कोई कुछ भी नहीं है। इतना ज़्यादा एक्साइटेशन हो जाता है न्यूरॉन सेल में उनके। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो ड्रग्स लेते हैं उन ड्रग की वजह से न्यूरॉन सेल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। फिर जैसे ही ख़त्म होता है, मतलब जो ड्रग का इफेक्ट है जैसे ही ख़त्म होता है, फिर उनको समझ में आता है हाँ क्या है। तो ये हेलुसिनोजन है, और ये इस फंगाई एमानीटा मस्कैरिया की वजह से होता है। और एमानीटा मस्कैरिया आपका बेसिडियोमास्टिस का मेंबर है। ये एक पॉइजनस मशरूम है, ध्यान रखना है। पॉइजनस मशरूम है। ये टॉक्सिक एल्कलॉइड मस्कैरिन प्रोड्यूस करता है। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो ये टॉक्सिन एल्कलॉइड एक होता है, टॉक्सिक एल्कलॉइड मस्कैरिन, ये प्रोड्यूस करता है। तो ये भी हो गया। 86 भी बगल में बस आप इतना देख लो, एमानीटा मस्कैरिया, दिस इज ए बेसिडियोमास्टिस फंगस एंड कॉज हेलुसिनोजन। बस इतना लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, खैर ये आ गया तो दोबारा आने का चांस तो नहीं है, और एनसीईआरटी के बाहर का भी है, तो फिर भी सेफ अपना सेफ प्लेस के लिए आप एनसीईआरटी के साइड में इस चीज़ को नोट कर सकते हो, कोई गुनाह नहीं होगा। 87 पे जाते हैं। विच इन द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंगस। फंगस के लिए क्या सही है बार बार? अच्छा चलो ठीक है, दूसरा वाला ट्रू। ये रिजिड सेल वॉल होती है, लैक रिजिड सेल वॉल नहीं, सेल वॉल तो होती है भाई साहब, काइटिनिस सेल वॉल होती है, सेल वॉल लैक नहीं होती इसमें, हेटरोट्रॉफिक होती है। सही बात है, बाकी आगे पढ़ने की जरूरत है। चलिए ठीक है, कर लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। क्यों? क्योंकि ये फंजाई यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो ये तो आपका गलत हो गया। दे आर फैगोट्रॉफ्स, तो ये फैगोट्रॉफ्स होते हैं, नहीं ये फैगोट्रॉफ नहीं बल्कि हेट्रोट्रॉफ होते हैं। हेट्रोट्रॉफ में भी पैरासाइट और सेप्रोफाइट होते हैं, फैगोट्रॉफ नहीं होते हैं। तो 87 का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा? बी वाला आपका ट्रू हो जाएगा, हेट्रोट्रॉफिक। 88, हाँ 88 पूछा है कि पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म, आ गया ना। ह्यूमनल डिजीज, खैर अभी हम जो जस्ट लोग 12th में ह्यूमनल डिजीज कर ही रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटान और तीन ग्रुप थे। तो वो जो काज करते हैं रिंगवर्म काज करते हैं। खैर क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिंगवर्म डिजीज इन ह्यूमन बिलोंग टू द सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ। तो पूछा है कि जो पैथोजन माइक्रोस्पोरम है वो रिंगवर्म काज करता है, रिंगवर्म डिजीज काज करता है, तो सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म बताना है हमको। तो देखो टिनिया एक टेपवर्म है, ये टिनिया टेपवर्म आपका ये फंगस नहीं है। बाउचेरिया बेनक्राफ्ट ये फिलेरियल वर्म है, ये भी आपका फंगस नहीं है, इससे फिलेरियासिस होता है। हाथी पाँव, एलिफेंटियासिस। राइजोपस एक म्यूड है, ये फंगस है।
तो ये फंगस है, तो यही आपका किंगडम फंगस है जिससे ये माइक्रोस्पोरम बिलोंग करता है और रिंगवर्म काज करता है। तो ये हो गया। एस्केरियासिस काज करता है, राउंड वार्म है, तो ये भी नहीं है फंगाई। तो 88 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मेंस 2011 का क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं 89 पर। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट और इंक्लूड इन। अब पीछे का क्वेश्चन है किंगडम प्रोटिस्टा से है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी मेंबर हैं उस ऑल मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यानी कि सिंगल सेल यूकैरियोटिक होते हैं। यानी कि सिंगल सेल यूकैरियोटिक के जो मेंबर हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा में रखे जाएंगे। ठीक है। किंगडम फंजाई में यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये एक यूनिसेलुलर ईस्ट है, तो यूनिसेलुलर ईस्ट है, बाकी सभी मल्टीसेलुलर फिलामेंटस होता है। आर्ची बैक्टीरिया है, तो ये प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक की बात ही नहीं है। मोनेरा एक्चुअली में आपका ये आर्ची बैक्टीरिया मोनेरा में ही होता है, किंगडम मोनेरा का ही मेंबर है, तो मोनेरा आपका ये भी प्रोकैरियोट होता है, यूकैरियोट नहीं। तो 89 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 89 के बाद आते हैं 90 पर। 90 पूछा है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर एब्सेंट इन। फिर से वही क्वेश्चन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बेसिक चीज़ है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का करेक्टर आपको पता होना चाहिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। तो इन चारों में से हमको ढूंढना है कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक सेल किस ऑर्गेनिज्म की सेल प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल है। चलो देखते हैं। सैक्रोमाइसीज ईस्ट है, फंजाई है, तो ये यूकैरियोटिक होगा, तो ये तो नहीं होगा। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है, तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होंगे। क्लैमिडोमोनास आपका यूनिसेलुलर एल्गा है। प्लाज्मोडियम आपका यूनिसेलुलर एल्गा का मतलब ये किंगडम किसका हो जाएगा, प्रोटिस्टा का हो जाएगा। तो किंगडम के प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवंस है, प्रोटोजोवन किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है, तो ये भी यूकैरियोटिक हो जाएगा। तो यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, हमको ढूंढना था प्रोकैरियोटिक। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोटिक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इसमें एब्सेंट होगा। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 91 पर। मेंस 2010 का है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट काज्ड बाई। अब देखो, ब्लैक रस्ट और स्मट दो ही एनसीईआरटी में बात किया हुआ है। रस्ट जो होता है वो काज होता है पक्सिनिया से, और स्मट जो होता है वो काज होता है अस्टिलागो से। तो यहाँ पे ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट की बात कर रहा है, तो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कॉज्ड बाई पक्सिनिया। तो पक्सिनिया कहीं दिख रहा है कि नहीं, पक्सिनिया ग्रेमिनिस, ये जो होता है रस्ट डिजीज काज करता है। आप इतने से भी पकड़ सकते थे कि पक्सिनिया रस्ट काज करता है, अस्टिलागो स्मट काज करता है, तो भी आप ये चीज़ पकड़ सकते थे, पूरा नाम आपको नहीं ध्यान रखना था। ठीक है। बाकी ये अल्टरनेरिया सोलानी और क्या नाम है इसका, जेंथोमोनास ओराइजी, ये आपको अगर नहीं आता तब भी चल जाएगा काम। ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ वीट में ही रस्ट नहीं काज करता है, इसके अलावा ये जो आपके ओट्स है, बैरली है, इसमें भी काज करता है। खैर वो बात की बात है। बस आप इतना याद रखो कि रस्ट ऑफ वीट काज्ड बाय द पक्सिनिया, पूरा भी नहीं याद रखोगे तब भी चल जाएगा। पक्सिनिया ग्रेमिनिस। 92, 91 का सी सही था। 92 में क्या पूछा है, चल रहा है ना ये। हाँ, 92 में पूछा है कि विच वन इज द रॉन्ग पेयरिंग फॉर द डिजीज एंड इज कैजुअल ऑर्गेनिज्म। फिर से वही डिजीज, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सिनिया ग्रेमिनिस। अभी जस्ट ऊपर करके आए हैं, ये तो सही है। सही पूछा है कि रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग पूछा है। तो रॉन्ग पूछा है तो ये तो सही है, इसलिए गलत है क्योंकि रॉन्ग ढूंढना है, तो ये तो सही ढूंढ लिया हमने। सेकंड पे जो ये इसको देखते हैं, रॉन्ग है सही। लूज स्मट ऑफ व्हीट अस्टिलागो, स्मट जो होता है अस्टिलागो से होता है, तो अभी ये भी सही है। तो सही हमको ढूंढना नहीं, हमको तो रॉन्ग ढूंढना है, तो ये रॉन्ग हो गया। रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल मिलेडोगोइनी स्पीसीज। तो ये आप जब पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी, रूट नॉट जो होता है मिलेडोगानी जो होता है, ये मिलेडोगानी रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल में रूट नॉट कॉज करता है। तो ये जब हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी तो वहाँ पे ये चीज़ है आपकी,
एनसीईआरटी में है लेकिन इस चैप्टर में नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी वाले में आपको मिल जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी पेयर सही है, तो इसलिए गलत है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये अल्टरनेरिया सोलानी से होता है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि अल्टरनेरिया सोलानी ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो नहीं काज करता है, बल्कि ये काज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। यहाँ पे जहाँ पे लेट लिखा हुआ है ना, यहाँ अर्ली होना चाहिए था। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलानी से होता है, लेट नहीं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये होता है फिर फाइटोप्थोरा से, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। तो चाहो आप तो लिख लो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कॉज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया सोलानी। खैर इसमें रॉन्ग पेयर है डी वाला, ठीक। 93 पे आते हैं, हमको 93 में बताना है विच आर द फॉलोइंग बिलोंग टू बेसिडियोमास्टिस। तो कौन सा पेयर है जो कि बेसिडियोमास्टिस से बिलोंग करेगा। तो बेसिडियोमास्टिस के पहले मेंबर जान लीजिए कौन कौन सा आएगा बेसिडियोमास्टिस में। तो बेसिडियोमास्टिस में आपका पफबॉल एंड क्लेविसेप्स, पीजिया आपका पफबॉल और क्लेविसेप्स, पीजिया स्टिंगहॉर्न, मॉर्चेला एंड मशरूम। तो पफबॉल तो आएगा लेकिन क्लेविसेप्स नहीं आएगा बेसिडियोमास्टिस में, ये तो गलत हो गया। पीजिया स्टिंगहॉर्न को भी छोड़ देते हैं। मॉर्चेला मशरूम, तो यहाँ पे आपका मशरूम, अच्छा क्लेविसेप्स यहाँ पे दिया ना, क्लेविसेप्स किसका आपको याद होगा ना, अभी जस्ट क्लेविसेप्स हम लोग पढ़े थे। तो क्लेविसेप्स किसका मेंबर है, क्लेविसेप्स आपका आ जाएगा एस्कोमास्टिस में। तो यहाँ से तो ये गलत हो गया, लेकिन पफ बॉल तो बेसिडियोमास्टिस का तो है, लेकिन यहाँ से ये पेयर गलत कर दे रहा है। ये तो इसको छोड़ ही देते हैं, बी ऑप्शन। अभी सी में आ जाते हैं मॉर्चेला और मशरूम। मशरूम किसका है, मशरूम आपका बेसिडियोमास्टिस का है, मशरूम बेसिडियोमास्टिस का है। लेकिन मार्चेला आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो मार्चेला लेकिन आपका एस्कोमास्टिस का है, तो इसलिए ये भी पेयर रॉन्ग हो गया। अब बर्ड नेस्ट फंजाई एंड पफ बाल, इसमें बात अगर हम करें तो जो पफ बाल है, पफ बाल तो जस्ट ऊपर दिखा है, ये बेसिडियोमास्टिस का है। तो इस चीज़ को देखो जरा, बर्ड नेस्ट फंजाई ये क्या होती है। तो बर्ड नेस्ट फंजाई जो होता है, ये साइथस को बर्ड नेस्ट फंजाई बोलते हैं, साइथस को बर्ड नेस्ट फंजाई बोलते हैं। तो ये जो होता है आपका बेसिडियोमास्टिस से बिलोंग कर जाएगा, यानी कि डी। अब ये चीज़ आपको एनसीईआरटी में नहीं मिली, इसलिए आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि 2007 का क्वेश्चन है। तो आप चाहो अगर सेफ साइड के लिए अपने एनसीईआरटी में साइड में नोट कर सकते हो कि बर्ड नेस्ट फंजाई साइथस को बर्ड नेस्ट फंजाई बोलते हैं, और ये बेसिडियोमास्टिस से बिलोंग करता है। जहाँ क्लास बेसिडियोमास्टिस लिखा है वहाँ बगल में आप लिख सकते हो, बाकी सारी चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन है। अब इसको भी लिख सकते हो पीजिया। पीजिया आपका होता है किससे बिलोंग करता है, एस्कोमास्टिस से बिलोंग करता है। लेकिन इतना भी क्या है, नहीं पूछेगा ना, क्योंकि आ चुका है एक बार, तो दोबारा नहीं आएगा। हाँ इससे रिलेटेड आ सकते हैं, इसके आसपास के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जो आ गया है वो एकदम एग्जैक्ट तो नहीं आने वाला, ठीक है। उससे आसपास के क्वेश्चन उसको थोड़ा शब्दावली के हेर फेर करके आएगा। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग environmental condition आर essential फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ म्यूकर ऑन ए पीस ऑफ ब्रेड। तो म्यूकर जो कि पीस ऑफ ब्रेड पे ग्रो करता है, उसके लिए जो ऑप्टिमम कंडीशन है, चूँकि ह्यूमिड और हॉट, हार्म और ह्यूमिड प्लेस पे ग्रो करता है। तो आप देख लो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसमें देखना पड़ेगा आपको कि हार्म और ह्यूमिड प्लेस कौन सा है ना। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन हो गया, या आप बुक में मत ढूंढने बैठ जाना, ठीक है। तो हार्म और ह्यूमिड प्लेस कौन सा होगा इसमें चारों में से 94 में। देखिए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है। टेम्परेचर आर अबाउट 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो काफ़ी कम टेम्परेचर है, तो ठीक है। तो इतने कम टेम्परेचर पे तो फंजाई ग्रो करने से रहा, तो ये तो गलत हो गया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अबाउट 5%, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 5%, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो इसको भी कर दो, क्योंकि वर्ड है ना एनसीईआरटी में ही लिखा है कि फंजाई ग्रो करती है कहाँ पे, वार्म प्लेस और ह्यूमिड प्लेस। वार्म प्लेस होना चाहिए और ह्यूमिड प्लेस होना चाहिए। तो ये प्रेफरेंस होता है फंजाई को ग्रो करने के लिए, फंजाई की ये प्रेफरेंस एनवायरमेंटल कंडीशन है। तो वार्म कंडीशन तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है नहीं, 25 है। 5% भी ह्यूमिड नहीं है, 95% ह्यूमिड है, तो फिर ह्यूमिड है। तो ये अभी तो कंडीशन, दो इन्वायरमेंटल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं,
फंजाई को ग्रो करने के लिए। सैडी प्लेस, हाँ तो सैडी प्लेस पे भी फंजाई ग्रो कर जाता है, ठीक है। अब ब्राइटली इल्यूमिनेटेड प्लेस, तो ब्राइटली इल्यूमिनेटेड प्लेस जहाँ पे ज़्यादा ही ब्राइटली इल्यूमिनेटेड पर लाइट आ रहा है तो वहाँ पे नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी उतनी नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका कौन सा ऑप्शन है, चलिए ठीक है, रूल आउट भी कर सकते थे हम लोग। देखो बी तो हटा ही दो, जहाँ जहाँ बी है उसको हटा दो, बी इसमें है, बी इसमें, तुरंत इसको निकाल दो, क्योंकि इतने लो टेम्परेचर पे तो फंजाई नहीं ग्रो कर पाएगा। जिसमें सी है उसको भी निकाल दो, तो बी सी इसमें भी है तो ये इसको हटा दो। अब ए डी ई बच रहा है, यानी कि सी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस इसमें यूज करना था, 2006 का क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसको कहोगे एनसीईआरटी से नहीं है, तो एनसीईआरटी से है, बस इन्होंने क्या कर दिया है, इस शब्द का वार्म प्लस ह्यूमिड प्लेस का लैंग्वेज में इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट बना के दे दिया है। अगर इसको इस चीज़ को ये लिंक कर ले रहा है, इसे जो स्टेटमेंट है इस वर्ड से इस दो शब्द से लिंक करवा ले रहा है तो कर ले जाएगा, ठीक है। तो वहाँ दिमाग स्ट्राइक करने की बात होती है, क्योंकि वहाँ पे माइंड का थोड़ा प्रेशर भी होता है, 180 मिनट में 180 क्वेश्चन, तो जिसको ये स्ट्राइक कर गया तो कर ले जाएगा। चलिए खैर, विच फंगल डिजीज स्प्रेड बाय सीड एंड फ्लावर, तो कौन सी फंगल डिजीज है जो सीड और फ्लावर के स्प्रेड होती है, सीड और फ्लावर से। तो इसमें जो है लूज स्मट ऑफ वीड, जो इन चारों में से लूज स्मट ऑफ वीड डिजीज जो है ये फंगल डिजीज है जो कि आपका सीड और फ्लावर से स्प्रेड होती है। तो 95 का ए आ जाएगा। 95 के बाद हम आते हैं 96 पर। 96 क्या है, 2002 का क्वेश्चन है। तो 96 पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट टॉक्सिन ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रॉप प्लांट, तो सिक्रीट टॉक्सिन सिक्रीट करता है ड्यूरिंग द स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रॉप प्लांट। तो कौन सा है इसमें से जो टॉक्सिन सिक्रीट करता है, तो इसमें आपका एक तो पेनिसिलियम से तो एंटीबायोटिक निकाला जाता है, एंटीबायोटिक और एस्परजिलस, ये दो ऐसे हैं जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस टॉक्सिन इन स्टोर्ड सीड एंड ग्रेन। तो ये थोड़ा सा फिर अब एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, तो क्या करोगे आप लोग स्किप भी कर सकते हो। दूसरा चीज़ सेफ साइड के लिए, अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए आप इसको लिख भी सकते हो बगल में। नाइन्टी सिक्स पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट टॉक्सिन ड्यूरिंग द स्टोरेज कंडीशन ऑफ द क्रॉप प्लांट, एनसीईआरटी में नहीं है, तो ध्यान रखना आपकी एस्परजिलस और पेनिसिलियम ये दो ऑप्शन में करेक्ट हैं। ये दो ऐसे फंजाई हैं जो क्रॉप प्लांट जो स्टोरेज कंडीशन में होता है तो उसके दौरान ये दोनों फंजाई टॉक्सिन सिक्रिएट करते हैं। अब आ जाते हैं जरा हम लोग 98 पर। 98 नंबर आपका ये रहा, 97 सॉरी 96 था ना, 96 के बाद आते हैं 97 पर। 97 पूछा है ब्लैक रस्ट ऑफ इट, क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ब्लैक रस्ट ऑफ इट पक्सिनिया से काज होता है। इल्बिगो वाइट रस्ट, वाइट रस्ट इन मस्टर्ड में जो वाइट वाइट धब्बे हो जाते हैं तो एल्बुगो से होता है। अस्टिलागो स्मट काज करता है, ठीक है। फाइटोप्थोरा, तो ये भी एक डिजीज कॉज करता है जो कि अभी जस्ट हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं। तो ये तो छोड़ 97 का ब्लैक रस्ट आपका पक्सिनिया में हो जाएगा। काल्यूमेला इज ए स्पेशल स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्पोरेंजियम ऑफ राइजोपस। राइजोपस में जो ये काल्यूमेला स्ट्रक्चर होता है ये स्पोरेंजियम के टिप पर बनता है। तो स्पोरेंजियम के टिप पर एक डोम शेप का स्टेराइल पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं काल्यूमेला। काल्यूमेला, तो ये ध्यान रखना 98 का आपका सी आ जाएगा। 98 पे 98 हो गया ना, 98 हो गया। 98 के बाद 99 पक्सिनिया फार्म यूरिडिया एंड, तो पक्सिनिया फार्म्ड यूरिडिया एंड टीलिया ऑन व्हीट लीफ, तो
ये प्रोड्यूस करता है यूरिया एंड टेलिया स्टेज वीट प्लांट पे। जो पक्सिनिया होता है इसका एक मैक्रोसाइक्लिक और हेट्रोसियस रस्ट फंगस है, जो कि ये रस्ट काज करता है, वीट में रस्ट काज करता है। तो उसमें कई सारी स्टेज होती हैं, वीट की लीफ पर कई सारी स्टेज आती हैं। तो पहली स्टेज होती है, एक यूरिया स्टेज आती है, एक टेलिया स्टेज आती है। मतलब पक्सिनिया जो होता है ये वीट की लीफ पे वीट में रस्ट काज करता है, वीट रस्ट जिसको बोलते हैं। तो ये पक्सिनिया से होता है। तो इसमें वीट की पत्ती में दो स्टेज, एक तो टीलिया बनेगा, एक तो यूरिया बनेगा, दूसरा टीलिया स्टेज आता है। तो ये दो स्टेज होती है, फार्म होती है जो। ठीक है, तो ये हो गया 99 का आपका ए ऑप्शन। 99 के बाद आते हैं 100 किस क्वेश्चन नंबर लास्ट आई थिंक होना चाहिए, नहीं 100 के बाद 101। ये 1996 का क्वेश्चन है। माइकोराइजा इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज। अभी तक दो क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी के बाहर थे आई थिंक। ठीक है, एक तो पैरासिटिक एसोसिएशन बिटवीन द रूट एंड सम फंजाई। तो जो पैरासिटिक एसोसिएशन होता है रूट और कुछ फंजाई के बिटवीन, उसको क्या बोलोगे आप लोग? रूट और फंजाई के बिटवीन जो पैरासिटिक एसोसिएशन होता है, पैरासिटिक एसोसिएशन पहली बात तो होता ही नहीं है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है ना। अगर यहाँ पे सिम्बियोटिक एसोसिएशन लिखा होता तो सही होता, तो ये तो पहले गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया ना। अगला दिया सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, ये सही है, इसको बोलते हैं माइकोराइजा। सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड सिम्बियोसिस ऑफ एल्गी एंड फंजाई। नहीं, एल्गी और फंजाई में, एल्गी और फंजाई तो सिम्बियोसिस एसोसिएशन होता है, बट इसको माइकोराइजा नहीं बोलते हैं, बल्कि इसको बोलते हैं लाइकेन, एज ए लाइकेन के रूप में होता है। ठीक है, रिलेशन ऑफ द एंड्स विद द स्टेम ऑफ द सम ट्री, नहीं ये तो नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं जरा। 101 आपका आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, हाँ रिपीटेड है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, सीधी सी बात है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट आई थिंक 5वीं बार है, पक्सिनिया। ठीक है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पक्सिनिया कहाँ पे, ये पक्सिनिया ग्रेमिनिस। 101 का बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 101 का बी ऑप्शन। ये हो गया आपका किंगडम फंजाई का 2020 से लेके 1995 तक। अच्छा, 2021 का मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, मतलब बायोलॉजी का जितना भी है 100 क्वेश्चन आया था 2021 में, उसका कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन बन जाएगा। तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, अभी ये टॉपिक वाइज चल रहा है, तो टॉपिक वाइज आप इसको लोग सीखते चलिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग वायरस, वायरॉइड, लाइकेन, प्लांट और एनिमल छोटा छोटा टॉपिक है, उसको भी कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आप लोगों का टर्म 2 में आ रहा है, पहले उसको खोल लेते हैं, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और सेल डिवीजन। इसको करने के बाद 2 चैप्टर बीच में मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, फ्लोरिंग प्लांट ये बचा हुआ है, इसको बाद में करेंगे। मीन्स मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, फ्लोरिंग प्लांट, ये प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, और उधर आपका सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन और बायोमॉलिक्यूल, ये चैप्टर बाद में करेंगे। पहले जो टर्म 2 का सिलेबस उसको करने के बाद, लेकिन होगा सब। ठीक है, तो इतना ही करना था।